Hello students, good morning to all. In the last class, we have finished the poem number 4, The Seven Ages of Man, and I hope that all the students have understood the message of the poem, what is the theme of the poem, and what does the poet want to explain in the poem. Clear? And I hope that all of you have done your homework. और मैं ऐसा सोचता हूँ कि आज शाम तक आप सभी बिटवीन 4 to 6 आप अपना होमवर्क ग्रुप में सेंड कर देंगे. टुडे आज का जो क्लास है, इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस पोएम नंबर 3, द होप. वी ऑल नो होप वेरी वेल. इन हिंदी, आशा. इट इज़ ए क्वालिटी दैट एवरीवन शुड हैव. ये एक ऐसा क्वालिटी है जो सबके पास होना चाहिए. वी ऑल नो वेरी वेल अबाउट द होप कंपोज्ड बाय राजन अग्रवाल. राजन अग्रवाल द पोएट बिलोंग्स टू राजस्थान डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू, खेतड़ी, ए प्लेस वेयर ही वॉज बॉर्न. ही इज ए वेल नोन पोएट. लेट्स स्टार्ट द पोएम द होप. I will send the text for the help of the students. In this class we will discuss the half part. पोएम का जो हाफ पार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? अकॉर्डिंग टू द पोएट, डिफरेंट पीपुल गिव डिफरेंट नेम्स टू द होप. क्लियर? अलग अलग लोगों ने होप को अलग अलग नामों से डिफाइन किया है, परिभाषित किया है. सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन. यू नो व्हाट एक्सपेक्टेशन? उम्मीद. ओके, फॉर सम पीपुल इट इज़ ए रे ऑफ एक्सपेक्टेशन. कुछ लोगों के लिए आशा एक उम्मीद की किरण है. अदर्स टर्म्स इट फ्यूचर रेलिवेंस. What is the meaning of relevance? Relevance, you can say right or important. Future relevance, it means related to future. The thing that is important to future, that is important for future. Okay, for example, some people relate it to the future. कुछ लोग आशा को फ्यूचर से जोड़कर देखते हैं. फ्यूचर मीन्स, फॉर एग्जाम्पल, ए स्टूडेंट works very hard for getting good marks in the exam. Why? Because he or she is hopeful for the future that I will get good marks in the exam. Clear? For some people it is a ray of expectation. For some people it is related to the future's importance. Now we are moving ahead. Some other thing, it is a measure of benefication. Benefication, there are two meanings of benefication. First one, gift of nature, and second one, noble deed. In हिंदी, एक तो प्रकृति का उपहार और एक दूसरा आदर्श कार्य. For some people, hope is a noble deed. It means hope encourages us for doing noble deeds. आशा, जो हमारे अंदर आशा है, वो हमें एनकरेज करती है अपनी लाइफ के अंदर नोबल, आदर्श, अच्छे वर्क करने के लिए, एक्शंस करने के लिए. नाउ द पोएट इज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ. टू मी होप इज द क्रिएशन. क्रिएशन मीन्स कंपोजिशन. इन हिंदी, निर्माण. ओके, ऑफ सोल. सोल मीन्स आत्मा. व्हाट डज द पोएट वांट टू से? फॉर मी, मेरे लिए, व्हाट इज होप? फॉर मी होप इज द क्रिएशन ऑफ माई इनर सोल. होप मेरे लिए मेरी अंतरात्मा की एक आवाज़ है, एक क्रिएशन है, एक निर्माण है. दैट एनकरेजेस मी टू मूव फॉरवर्ड, टू मूव अहेड. जो कंटिन्यूसली मुझे एनकरेज करती है आगे बढ़ने के लिए, टू मेक प्रोग्रेस इन द लाइफ. लाइफ के अंदर प्रोग्रेस करने के लिए. क्लियर? तो फॉर द पोएट दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम. What is the meaning of the hope for the poet? So for the poet, hope is the creation of his inner soul.
that makes us feel pleasuresome. What is the role of hope for a person? It makes our life pleasant and happy. ये हमारे लाइफ को प्लीजेंट, बहुत अच्छा और हैप्पी बनाता है. एंड लीप मीन्स स्पेशली जंप. ओके, एंड लीप विथ एंथुसियाज्म एंड ग्लो. एंथुसियाज्म मीन्स जोश, पैशन, उत्साह. ओके, व्हाट डज द पोएट वांट टू से कि मेरा जो इनर सोल है और उसके अंदर जो होप है, दैट कंटिन्यूसली मोटिवेट्स मी, दैट कंटिन्यूसली इंस्पायर्स मी टू मूव अहेड. वो कंटिन्यूसली जंप करने का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जंप? होप अंदर जंप कर रहा है. जंप करने मीन्स दैट इज मोटिवेटिंग अस, इंस्पायरिंग अस फॉर मेकिंग प्रोग्रेस इन द लाइफ, फॉर अचीविंग द टारगेट ऑफ द लाइफ, फॉर अचीविंग द एम ऑफ द लाइफ. कि हम अपने लाइफ में हमारा जो टारगेट है, जो एम है, उसको गेट कर सकें, उसके लिए कंटिन्यूसली एनकरेज करती है वो होप जो पोइट के अंदर उसकी इनर सोल में है. इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप. व्हाट डज द पोइट वांट टू से? सर्वाइव्ड मीन जिंदा रहना. नोबडी नोज अबाउट हिज और हर फ्यूचर. किसी को अपने नेक्स्ट मोमेंट का भी पता नहीं होता है. स्टिल दे आर होपफुल. फिर भी वो होपफुल होते हैं कि मैं फ्यूचर में ये करूँगा, फ्यूचर में ये करूँगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा. ओके, तो व्हाट डज द पोएट वांट टू से कि पास्ट में भी अगर हमने सर्वाइव किया है, जिंदा रहे हैं, तो केवल किसके कारण? ओनली बिकॉज ऑफ होप. फॉर एग्जाम्पल, कोई कहता है कि बहुत बड़ा तूफान आएगा, कोई विनाश आएगा, नेचुरल कालमिटी आएगा और हम सब एंड हो जाएंगे, बट वी रिमेन होपफुल. लेकिन हम क्या होते हैं? होपफुल रहते हैं एंड वी थिंक कि इट विल बी वेनिस्ड, ये सब कुछ चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा. वी सरमाइज मीन्स यू कैन से एस्टिमेट, गैस, अनुमान लगाना. वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप. ओनली ड्यू टू होप वी एस्टिमेट आवर फ्यूचर. जैसे कि स्टूडेंट वर्क कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है और उसे होप है कि उसे अच्छे गुड मार्क्स गेट होंगे. ये सर्टेनिटी नहीं है, श्योर नहीं है कि ऐसा होगा ही, बट ही इज होपफुल. क्लियर? होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड एंड फिल्स अस with calm and quiet. This is the main function of hope. What is the function of hope? What is the work of hope? It kills the negative thinking and the negative thoughts of mind. आपके माइंड के अंदर जो नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव थिंकिंग है, उसको किल करने का वर्क करती है होप. क्लियर? दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ होप. It kills negativity from inside and fills us with calm and quiet, and it makes our life peaceful. We remain calm, हम बिल्कुल शांत रहते हैं. We remain happy, हम happy रहते हैं. It means a hopeful person can achieve everything in the life. It means एक hopeful person जो है अपने लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकता है. Okay, that's all for today. That's all.